समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का आज जयंती मनाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय पटना में और हमारे साथ छात्राध्यक्ष हैं। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है कि नेताजी का आप लोगों ने जन्म दिवस मनाया है। पूरे भारत में समाजवादी व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग आज नेताजी की जयंती को मना रहे हैं। इसी संदर्भ में मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में हम लोग भी नेताजी को आज याद कर रहे हैं। नेताजी बहुत नीचे से उठकर गरीब पृष्ठभूमि से आकर छोटे से किसान के परिवार से जन्म लेकर उन्होंने भारत के सबसे बड़े पंचायत में अपना जो अधिपत्य था, जो किसानों का सवाल था, मजदूरों का सवाल था, अल्पसंख्यकों का सवाल था, उसको मजबूती से रखने का काम किया। नेताजी सामाजिक न्याय और समाजवाद के हस्ताक्षर थे। नेताजी ने, आप देखिएगा कि नेताजी का पूरा जो कार्यकाल रहा, जीवन रहा, पूरा संघर्षों से भरा रहा। जब कुछ लोगों को लगा कि नेताजी अब नहीं आ सकते हैं, सत्ता में जो है इनका नीचे चले जाएंगे, फिर उन्होंने पूरा मजबूती से खड़ा होने का काम किया। और आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी इस मुल्क में या पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म की चर्चा होगी तो पहला जो फेस लोगों के सामने आएगा वो श्रद्धेय नेताजी का आएगा। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार बाबरी को गिराने के लिए आमदा भीड़ ने जिस प्रकार जो था कानून को हिफाजत करने के लिए श्रद्धेय नेताजी उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सख्त से सख्त फैसला लिया और भारत के संविधान को बचाने का काम किया। ये हमारी समाजवादियों की सबसे बड़ी पूंजी है और थाती है। हम लोग की कोशिश रहेगी कि नेताजी की जो विरासत है, जो सेकुलरिज्म है, समाजवाद है, उसको हम लोग बढ़ाने का संकल्प लिए। मुलायम सिंह यादव की जो सोच थी, उस सोच पर आज समाजवादी पार्टी कहाँ तक मजबूती से खड़ी है और उस पर उतर पाती है? बिल्कुल, हम लोग आज भी नेताजी ने समाजवाद को जो पाठ पढ़ाया और उन्हीं के सुपुत्र और हमारे परम नेता, परम आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इसी को जो है कि उन्हीं की जो स्थिति है, जो उनकी लड़ाई है समाजवाद को जो मजबूत करने के लिए है, पीडीए के साथ, वो पीडीए के नए मतलब स्लोगन के साथ जो है लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और पूरा देश भर में जो है कि पीडीए का जो विचार है, जो नेताजी ने समाजवादी पार्टी, नेताजी कहते थे समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, एक आंदोलन है, एक आंधी है, एक तूफान है। उस तूफान को लेकर समाजवादी बरकरार है एक कार्यकर्ता के। चलिए, और भी कुछ छात्र हैं, इन लोगों से बातचीत करते। क्या कहेंगे आज जो है कि जयंती आप लोगों ने मनाया है मुलायम सिंह यादव? पहले हम कहना चाहेंगे कि मेरा नाम मोनू खान है और हम इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। नेताजी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हैं। नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं, भारत जैसे देश के लिए ये एक आइकॉनिक लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। कल्चरली हमारा देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो अगर अलग अलग जात, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच में अगर टॉलरेंस नहीं रहेगा, एक सहिष्णुता का भाव नहीं रहेगा, तो विकास होना देश का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सेकुलरिज्म का होना, टॉलरेंस का होना, आप अलग अलग कम्युनिटी के बीच में समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। और वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए, और भी छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए, आज जयंती मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने हमारे देश में समाजवाद का पाठ पढ़ाया और सभी शोषित, वंचित, नीचे दबले कुचले लोगों को आवाज़ बनकर उभरे और अपनी एक पूरे देश में अपनी छाप छोड़ी, जिनकी बुनियाद पर आज बहुत सारे लोग उनके हम पथ प्रदर्शक हैं और इन्हीं के मार्गों पर आज भी हम लोग समाजवाद को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम सिंह ने अनेकों काम किया, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्हें हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए हमेशा लड़ते रहे और उन्होंने अपने देश और राज्य के लिए बहुत सारे कार्य भी किए, जिनसे हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने की भी ज़रूरत है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसी ज़माने में सरहद पर हमारे जवान शहीद हो जाते थे, जिनका 100 नहीं आते। उन्हीं के, जब वो रक्षा मंत्री बने थे, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर आज जो हमारे जवान सरहदों पर शहीद हो जाते हैं, वो आज हमारे घर पर उनका 100 उनके पास आने। बताइए, क्या कहेंगे? आज जो है कि आप लोगों ने जयंती मनाया है। जी सर,
सर सबसे पहले तो इतने बड़े लीडर रहे हैं हमारे देश के, तो उनको सबसे पहले दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और रह गई इनके बारे में, तो अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है देश में, एक तरफ समाजवाद की बात चल रही है और एक तरफ बहुत सारे पार्टियां ऐसी है जो धर्म के सहारे या दीगर बातें करके जनता को बहका रही है। तो इनका जो पूरा राजनीतिक जीवन हम देखें या आप इनके उपलब्धियों को देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो जिस मकसद से अंग्रेज़ों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया और जिस उद्देश्य के साथ संविधान का जो प्रियम्बल तैयार किया, समाजवादी, और उसमें जो न्याय की बात कही गई है कि राजनीतिक न्याय हो और वो आपका जो है आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, इन सब बातों को अगर आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति में ये झलक दिखती है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन में ये झलक दिखती है। और हम सब छात्र हैं, हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि उन्होंने अपना करियर एक बस ड्राइवर से शुरू किया जी, और 9 बार 10 बार, मतलब इतना टाइम तक, एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति के पितामह रहे वो। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में शब्द हमारे पास कम पड़ जाएंगे। अभी जो हम देख रहे हैं, पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें पीडीए अच्छा परफॉर्म की है। लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है कि भारत का जो विकास होगा वो अस्थायित्व बनाए रखने में होगा, ना कि इधर उधर से होगा। तो उनके जो कदम हैं भारतीय राजनीति में वो हमारे बीच हमेशा बने रहेंगे। उनके जो काम है वो हमेशा अमर रहेगा और उनसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और भारतीय राजनीति उनको तो खो चुका है, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि भारत एक जो सपना देखा है विकसित भारत का और बेहतरीन भारत का, सबको लेके चलने का, वो हम लोग अचीव कर सकें।